बड़े ध्यान से याद रखना, गो शब्द जिसका अर्थ गाय है, इससे बहुत सारे शब्द बने हैं। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? जरा आंसर दीजिए। ऋग्वेद में धनी व्यक्ति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया होगा? क्या आप दिए गए विकल्पों में से धनी व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में आता है बता सकते हैं? ठीक है, जैसे गोमत, गोत्र, गवाक्ष, गवेषण। चलिए बताइए, बड़ा ध्यान से बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके दिमाग से यह प्रश्न निकलना नहीं चाहिए। आपकी बुद्धि, आपका तार्किक विवेचन करके आप इसका सही जवाब बताइए। चलिए आंसर दीजिए, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। चलिए भाई, करुणा जी ने कहा थर्ड का ए, बहुत बढ़िया करुणा जी। और भाई कोई? पलक जी ने भी कहा ए। और कोई बच्चा पार्टी? आखिरी आंसर। इतने ही बच्चे। साहू जी ने कहा ए, बिल्कुल सही। गोमत क्या है भाई? गोमत, याद रखना, गोमत जिसको कहा जाता था, अर्थात वैदिक काल में, खासकर ऋग्वैदिक काल में उसके पास बड़ी मात्रा में गोवंश या गोधन पाया जाता था, इसलिए उसे क्या कहते थे? गोमत। और गोमत के लिए सबसे अच्छा समय गोधूली वेला, जितनी गाय गई उतनी गाय वापस आ गई, उसे कहते थे गोधूली वेला। और गवेषणा का अर्थ होता है गायों की गणना करना। गोत्र का मतलब होता है वह स्थान जहां एक कुल की गाय बांधी जाती थी। याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? अच्छे से याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। भूमिका तिवारी जी, जितना याद हो उतना याद करिए, बाकी मेरे साथ आप रिवीजन करते चलिए, आपका फायदा होगा। ठीक है? गोमत, गोत्र, गवाक्ष, गवेषणा, याद रखना। गायों के लिए ही क्या होता था? संग्राम। ठीक है? क्या आप मुझे उस देवता का नाम बता सकते हैं जो खोई गई गायों को खोज कर लाने का काम करती थी? क्या आप में से कोई बच्चा मुझे उस देवता का या उस देवता के संग सह देवता का नाम बता सकता है क्या, जो इंद्र के द्वारा जिसे भेजा जाता था, जो खोई गई गायों को खोज कर लाने का काम करता था या करती थी? आप में से मुझे कोई बताना बच्चों, ठीक है, कि गाय को खोज कर लाने वाली देवी का क्या नाम था?